तन्ना खमाई मोड़ी को हाथ देख ले। अच्छा अब एक बात बताओ, नारद जी के संग अब जो घटना घटने, शील निधि काय से बने? माया से। नगर काय को बनो? माया को। विश्व मोहिनी काय की बनी? माया की। तो हस्तरेखा काय की हुज्जे? माया की हुज्जे। पर नारद जी को चश्मा लगो दूसरो। पहले तुम्हारा ध्यान हुई, मेला भारत ते अब तो बंद हो गए, चश्मा चलत तेरे पुट्ठे के गोला ऊपर झिल्ली चिपकी रहती, नीली लाल पीरी चुवन्नी को बात तो कहा है विश्वकर्मा जी। अबे 500 रुपया दे दे मोड़ा खुश मुंह बनाओ। और पहला पन हो 2 रुपया मिल गए। और जब डिंडू में मेला से लौटते ऐसो लगत तो जैसे पूरा भारत हमें खरीदो हुए। चुवन्नी को चश्मा, चुवन्नी को टट्टड़ा, 20 पैसा के 2 पोंगा के पैकेट, अठन्नी की बराई और 2 ले लाए कैलेंडर। और डिंडू में जब कंधा पे धर के मेला से आते सो ऐसो लगत तो कि हमसे बड़ो आदमी दुनिया में पैदा ही नहीं भाव। चाल ऐसी हो जाती। तो नारद जी की आंखों पे चश्मा लगो है दूसरो। अच्छा चश्मा भी अलग अलग होते। एक आदमी गौरे चश्मा ले आवे सागर सो दुकानदार से बोलो कि यहाँ सो चश्मा दीजिए मैं पढ़ता हूँ बने। सोने 1 नंबर को दो, कहने लगे पढ़ पा रहा है? बोले हाँ। उन्हें 1 नंबर और बढ़ाओ, बोले अब? बोले नहीं पढ़ पा रहा है। उन्हें आखिरी में तो मोटो धर दो कांच को, बोले अब? बोले नहीं पढ़ पा रहा है। बोले काय? बोले जब हम पढ़े ही लिखे नहीं है। अब चश्मा ये सो चश्मा नहीं याद के बिना पढ़ो लिखो लगाए और पढ़ने लगे। एक आदमी 3 चश्मा लेके चला तो उसे पूछी कि ये 3 चश्मा का है? बोले एक आए पास को, एक आए दूर को। वो कहने लगे जो तीसरो? बोले तीसरो इसने जो देखत के पास को कौन आए और दूर को कौन आए। ऐसे 3 चश्मा लेके चला तो वो। नारद जी की आंखों पे चश्मा लगा। विश्व मोहिनी के हाथ में लिखा था कि यह है जो परे अमर सोई होई, असमर भूमि जीते नहीं कोई। इसकी उसी से शादी होगी जो अमर होगा, जो आज तखारों ने हुए। और नारद जी को जो दिखा रहा हो कि जे को ब्याह हो जाए वो अमर हो जाए और को उसे हार है ने। नारद जी ने सोची बाबा बने बने भी बहुत दिना हो गए, कहूँ बाई और मिल जाती तो बस कारे में को रोटी थोप रहा। अब नारद जी ने सोची कहूँ ये बाई से मोरो ब्याह हो जाए। नारद जी ने सोची ने हो बेकाय। बोले अब बूढ़े हो गए, जाजात कमाई नन्या, सुंदर लगत नन्या, सो मैंने ब्याह होने ने कहा। फिर नारद जी ने सोची यार जिंदगी से तो खंगे श्रीमान नारायण नारायण, आज तक उनसे कछु मांगो ही नहीं, आज तो हम मांग हैं। फिर नारद जी ने सोची वो भी काम ने बन। बोले काय? बोले हम कहूँ समाधि लगा के बैठे विश्व मोहिनी के नाती पोता तक मार जे का प्रकट ही नहीं हुए, उनको का ठिकाना हुआ है कि कबे यहाँ। सो नारद जी मन मारे अपने निगाह जा रहे थे, सामने भगवान दिखा गए। और नारद जी ने सोची कि ब्याह के पूरे जोग जोड़े आ रहा है न, ये तो नहीं मिले हजारों साल में और हमें दिखा गए, माने हमारा ब्याह होने पहुंचे। भगवान बोले काय नारद अब कितना कछु करवाए तो लड़काई एकदम मर्यादा तो टोर है ने। संगे हती लक्ष्मी, सो बगल में गए लक्ष्मी से बोले माँ पिताजी से कह दे हमारा ब्याह करवा दे। अच्छा एक बात जावी है, बच्चा को कछु जरूरत पड़े घर में वो कहूँ बाप से नहीं कहते, वो कहते मताई से। कहीं मम्मी फीस भरवा दे पापा से, मम्मी पैसा दुआ दे। बाप से नहीं कहते कबहू, वो तो मम्मी को सब कैसे वो जाना थे कि मम्मी की बात पापा तो ठीक, पापा के बाप नहीं टार सकते। हमारी भली टार दे मनो मम्मी की बात कौन पापा है जे में दम हुए बताओ। है सो एक आधे तो पत्थर गया में पापा बता दे, तुम तो हाथ उठा दे, हम तो कैसे चल लिया के तो कह रहा है ये सो कोनो पापा ही नहीं बनो जो मम्मी को ने डरात हुए। कैसे देगा बेचारे नहीं बात तो सबकी गति आए, तुमने ऐसी मोने लटकाओ। पूरी दुनिया में चल रहा हो जो
कौन पापा की नहीं चल का जजमान। देखो जजमान तक कह रहा है सही कह रहा है, नहीं बात तो बिल्कुल साच ही आए। अच्छे कोई एक और उदाहरण देखो, जैसे तुम कहो बाप और तुम्हारा मुंह खुलो रह जाए, कहो बाप मुंह बंद, मन बाप के सामने मुंह बंद हो जाए। क्या कहते देखो बाप, मन बाप के सामने जो सो मुंह बंद हो जाए। कहो मां, माने मुंह खुल जाए, माने मताई के सामने मुंह खुल जाए, वो बाल बच्चों जो चाहे वो मांग ले। कहो मां, कहो बाप। नारद जी ने लक्ष्मी से कहा मां तुम कह दो, तो लक्ष्मी जी भगवान से कहा बोली कि बोली रमा बना दे दूल्हा। लक्ष्मी जी बोली भगवान से कि मोड़ा का दूल्हा बना दे। के बोली रमा बना दे दूल्हा, एको बजवा दे रम तूला। बोली रमा बना दे दूल्हा, एको बजवा दे रम तूला। बोली रमा बना दे दूल्हा, इनको बजवा दे रम तूला, इनको बजवा दे रम तूला। बोली रमा बना दे दूल्हा, इनको बजवा दे रम तूला। बोली रमा बना दे दूल्हा, इनको बजवा दे रम तूला। बोली रमा बना दे दूल्हा। जटा काट के मुकुट धरा दे, रहे ने माथा सुना। जटा काट के मुकुट धरा दे, रहे न माथा सुना। जटा काट के मुकुट धरा दे, रहे न माथा सुना। जटा काट के मुकुट धरा दे, रहे न माथा सुना। इन पे बरसा दे अब फूला, के इन पे बरसा दे अब फूला। बोली रमा बना दे दूल्हा, इनको बजवा दे रम तूला। बोली रमा बना दे दूल्हा, इनको बजवा दे रम तूला। बोली रमा बना दे। भगवान बोले तो पूछ ले को हमसे का मदद चाहने। लक्ष्मी जी बोली कि नारद पिताजी पूछ रहे कि का मदद चाहने। नारद जी बोले कि हमें पिताजी को मुंह चाहने है तनक काश होते हो रहा स्वयंवर तना उनको चेहरा मिल जा तो ब्याह को। लक्ष्मी जी बोली कि वो तुम्हारा चेहरा मांग रहा हो। अब भगवान बोले मोरे तो बहुत अवतार भाई, अब यह सुन हो कि हम नारद को जो मुंह दे दें वो कल हो के है वो सुंदर है, तो तुम तनक नारद को पहुंचा दे, हम पूरे दिखाई दे रहे वो जोन चाहने हो जो वो हम दे दें। नारद जी आए, भगवान ने अपने रूप प्रकट करे। अब नारद जी बोले जो और सुंदर है, जो और सुंदर है, जो और सुंदर है, एक के बाद एक चेहरा। जैसे तुम्हारे जब साड़ी ले जात हो तो दुकानदार ने एक पटकी कहने लगे जिज्जी की बॉर्डर अच्छी है, जो उन्हें एक और पटक दी कहने लगे को पना अच्छो है, उन्हें एक और पटक दी के को कलर अच्छो है, फिर नीचे के ऊपर, फिर ऊपर की नीचे, वो पटक जा रहा है। माताओं को दिमाग चक्कर यारों का कौन ले लाए, कौन ले लाए। फिर आखिरी में पता है क्या करा, पूरी पटकुआ के जबरदस्ती खींचे कि अब जो पसंद तो नहीं मनु ये वाला लाए ले आए। ऐसा ही भगवान ने चेहरा पे चेहरा, चेहरा पे चेहरा दिखाए कि रे जबाई के बंदरा को मुंह आओ। नारद जी बोले जोई दे दे। नारद जी गए थे सुंदर बन में, वो बन गए बंदर। अच्छा भगवान की एक आदत है ठाकुर जी की कि भाई अपने भक्त को ज्यादा मजाक नहीं बनन दी, सुधार तो दे थे। तो जा बात सिर्फ अब दो लोगों को पता थी कि नारद जी बंदरा बन गए, एक तो भगवान को और दूसरी विश्व मोहिनी को, बाकी सबको नारद जी दिखा रहे थे। नारद जी आगे बड़े माए से शिवगण आ गए, भगवान से बोले प्रभु हमें वो चश्मा दे दे। बोले कौन? बोले जे में नारद बंदरा दिखाए। बोले काय? बोले हमारे मीडिया वाले आए लाइव टेलीकास्ट दिखाने कैलाश पे।
जैसे जी हमारे जब धाम चैनल सबको कथा दिखा रहे, बोले जब हमें सही सही दिखे है, जब तो हम सही सही दिखा पे। भगवान ने दो ही गणों को भी वो चश्मा दे दो जिसमें नारद जी बंदरा दिखाएं। तेरे नारद जी पहुंचे सबसे आगे की कुर्सी पे बैठ गए ब्याह में। नारद जी ने सोचे यही दरवाजे से तो बया है विश्व मोहिनी, सो नहीं कि नहीं हमें माला डाल दे। तेरे शिवगण बैठ गए दो यांगे सामने, एक ने एक के कान के मुंह लगाओ और नारद जी को दो ही ने देख दो। बोले कछु ने। नारद जी बोले का बतिया रहे तुम्हारे? अरे बे बोले हमारे अपने नहीं नहीं तुम अब अच्छा एक अंदाज करने हो, तुम्हारे दो जने एक दूसरे के कान के मुंह लगाओ, कज्जो कछु ने अकेले के कान के मुंह लगा के वो सामने बार को दो जने खट तो देख भर दे तो मूल काट के धर दियो, मनो वो विश्वास न करके हमारी कछु नहीं कही तुमने। अकेले कान के लगा जो मोह को देख देख संगे दो जने। नारद जी बोले तुम क्या कह रहे जा बताओ। एक बोलो कि हमसे जे जा कह रहे हैं कि घरे चलो। स्वामी से कही का है? बोले भी जा कह रहे कि जब इतना सुंदर लड़का शादी हुआओ है तो अपनो नंबर तो लगे है ने। सो नारद जी और तना अच्छे बाल आल ठीक करके बैठ गए के बताओ जे को अपने खिलाफ चुनाव लड़ रहा हो, जैसे दो आदमी लड़े चुनाव और एक बेच जाए घरे और दूसरो क्षेत्र में जाके फिरे कि भज्जा हो को हराबे बारो पैदा ही नहीं भाव, तो वो तो बे नहीं हो को जीत जे जो उन पे पक्ष में लड़ा रहा हो जब वही कह रहा हो। सो नारद जी ने सोची कि बताओ रे जो हमारे खिलाफ फार्म भरे ब्याह को जब बे कह रहा है माने अपन जीत गए। तो नारद जी बोले तुमने कहा कह दी? बोले हमने इनसे जा कह दी कि ब्याह तो अपनो नहीं होने, पर जब अपन ने तो खर्चा करो है तो पंगत तो करा ही ले अभी अपन फिर चल भी। हाँ नारद जी बोले तुम लोग खाना खा के जाना। इतने में आई विश्व मोहिनी माला लेके, और जो नारद जी पर नजर पड़ी उन्होंने कही बताओ हमारे बाप ने बंदरा बुलाए, सोने बपूरी ले नहीं छोड़ दी। क्यों? नारद जी हैं संत, और संत का और माया का कभी मिलाप हो नहीं सकता है। देखो रामायण में दो शादियां हुई, सक्सेस और दो भाई फेल। दो हती अरेंज मैरिज, दो हती लव मैरिज। लव मैरिज फेल हो गई दो। एक नारद जी को एक तरफा प्रेम हतो, संत नारद और माया मोहिनी ये कभी नहीं मिल सकते। और एक तरफा प्रेम हतो सूपनखा को लक्ष्मण के लाने। लक्ष्मण है बैराग और सूपनखा है कामना। कामना और बैराग एक साथ नहीं रह सकते। सो गोस्वामी जी ने दो ब्याह नहीं होता, दो करवा दे, शिव पार्वती और राम सीता। नारद जी ने सोची कि यार हमें देख नहीं पाई, शादी में बिटिया तना सर माथे नहीं। अरे अब नहीं पियल कि यहाँ हो रही ये बातें, अब नहीं सर में। पहले जब विदा होती, जब मोड़ी कीक मारत थी विदाई में, तो गांव में बुलाने ने परत तो पूरे गांव के इकट्ठे हो जाते कि विदा होने लगी। अब आजकल नहीं हुए विदायदा। हाँ अब तो मोचाए नो भाव आरती उतरी, कई मम्मी जा रही हूं पहुंच के फोन करूंगी, अब बैठ गई गाड़ी में, अब तो मारा तराओ। अब नहीं हो विदायदा का। पहले जब बाप मोड़ी के हाथ पे हरदी धरत तो तर रंगुआ सुबह बहात तो रे अपन को रोवाओ तो अपन बराती बन के जाओ तो रोवात के अपन बीत पे तो बीतने जो। अब आजकल नहीं रोत। बाप ने हरदी लगाई, मोड़ी ने सोची एक आधा सुगा तो बहा दाए। सो जैसे ही उन्हें कही पीछे से मम्मी के था रो ने 3000 दा पार्लर वाली को फोटो बेगाड़ा जे, ये तोरे फोटो कीजिए हो जा रहे को रो नहीं दे रहा है। नारद जी उचटने ते आ गए, विश्व मोहिनी ने बाई लेन छोड़ दी, नारद जी ते आ गए। अच्छा विश्व मोहिनी कौन है? माया। और भगवान कौन है? मायापति। तुम माया के पीछे कितना फिरियो, बजे है तो अपने पति के लेगा। विश्व मोहिनी ने भगवान खुंडारी माला और लुआ के चले गए। अब नारद जी सन, अब दो ही शिवगण सामने बैठे थे। एक के लोग कार्य क्या होगा, एक के लोग हमें ऐसा लग रहा हो जैसे 2 लाख दहेज में कछु कम ही रहेगा। नारद जी घोरा की लगे बे तो चढ़ाई रहे थे।
नारद जी ने सोची तो भाग चलो। तो नारद जी भगे और वे दो ही पीछे पड़ गए। एक बुंदेली रचना है कि शिव गण एक पछयानो रे, ये तो लग गए पीछे नारद जी के, कि शिव गण एक पछयानो रे, ते दूला काय मन्नानो रे। शिव गण एक पछयानो रे, ते दूला काय मन्नानो रे। शिव गण एक पछयानो रे, ते दूला काय मन्नानो रे। शिव गण एक पछयानो रे, ते दूला काय मन्नानो रे। कौन सुनेंगे मिलो ने बाबा, हो गई कौन बुराई, हो गई कौन बुराई। एक बोलो के नेंग पे हो नहीं, तम तुम्हारा लड़का बोले फिर, जिनको रूप जे लेके आए, जिनको रूप जे लेके आए, ले गए भी यही लोग आए, इनकी भी ले गए कौन ब्याह होने तो। शिव गण एक पछयानो रे, के दूला काय मन्नानो रे। शिव गण एक पछयानो रे, के दूला काय मन्नानो रे। आग बबूले हो गए नारद जी। अच्छा एक ध्यान और दियो, कहूं अखंड रामायण हो रही हो और गौर से सुनियो, आदमी तो नो पगले आउ थे। जब जब चौपाइया थे, जो चौपाई में नारद जी ने श्राप दी, वो अर्थ को अनर्थ कर बैठे। पता है कैसी पढ़ा था, नहीं पढ़ा रहे, हनुमान जी क्षमा करियो, हम तो बता रहे आदमियों से करा थे, हमें पाप ने लगे बब्बा तुम्हारे पांव पर है, क्षमा करियो प्रभु। अब जब चौपाई चल रही अखंड रामायण में, अब तुम उन्हें अर्थ लगा जो कई कपटी पापी दो सिया रामा, एक अर्थ बना चुका होगा, अर्थ करो का होगा। कई कपटी पापी दो सिया रामा, जाए निशाचर हो सिया रामा। तो जरूरी है हर जगह सिया रामा लगावो। ये चौपाई में अगर सिया रामा लग गओ तो अर्थ को अनर्थ हो जाए, नहीं हो जाए। नारद जी ने श्राप दे दिया, कपटी पापी दो जाए निशाचर हो। और अब नारद जी को ऐसा लग रहा हो कि देव हो श्राप के मर हो जाए के, तो हम मर जे हैं अब। अन्ना भगवान से कुछ ने कहा कि अरे जोनो भगवान सोई में लगाए। नारद अब एक तरफ बैठी विश्वमोहिनी, एक तरफ बैठी लक्ष्मी, अब मिले नारद। भगवान बोले काहे नारद, तुम्हारी शादी कैसी रही, अब बताओ जी ऐसे हो रही, तुम भगले आए रोज से पूछ रहे कि तुम्हारा ठीक ठाक ने पट गओ सब काम। आग लग गई नारद को। तो बोले परम स्वतंत्र न सर पे को, अरे कपटी धरे तुम जन्म के। अब भगवान हंस रहा। नारद जी बोले के हम तुम्हें गाली दे रहे, तुम हंस रहे। भगवान बोले सही में दे रहे रे का गाली। भगवान बोले हाँ मजाक है। नारद जी बोले मजाक क्या कर रहा है। भगवान बोले नारद बताए रे, हमने जा सोची कि होते हमारी शादी हो गई और शादी में होते गारी, सुबह नेंग होते होने पाओ, हम सोच रहे थे तुम वो कर रहे। वो रागी लग गई नारद जी हो के बताओ। पहले अपने तो गारी चलती ने चलती, बहुत अच्छो अच्छो गाती माताएं, अब तो जो कुछ का गान लगी, ऐसी ऐसी गारी गान लगी। मैं एक जगह गाओ वो तो गा रही थी कि समदी लगन लगो बोकरासो, कया है दादा जो कया गा रहे हैं, वो तो फिर लाओ भेक मांगे नासो। ऐसी गत करते हैं यार। अब जो कचुगारियां हैं, कहीं तुम्हें काला बिच्छू काटे, तुम्हें भूरा बिच्छू काटे, तुम्हें डसे करिया सांप बराती मरने गए। क्या रे जे गाना, ऐसे गाना गाओ चज्जे, अच्छा गाओ करे भगवान के भजन। नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान को। श्राप देने के बाद भी भगवान हंस रहे। नारद जी बोले अब तो अति कर दी तुमने, हमने श्राप दी तुम हंस रहे। भगवान बोले नारद अरे तुमने श्राप दी फिर भी तुम दे कहने जाने। बोले काहे, बोले तुमने हम वरदान दो श्राप नहीं दी।
बोले काय? बोले तुम्हें श्राप जा देने थी कि तुमने हमें बंदरा बनाओ, बंदरा तुम्हें काट है, हमने तुम्हारा ब्याह नहीं होता, तुम श्राप देते कि अगले जन्म में तुम कुंवारे, फिर तुमने श्राप का दई, का श्राप दई नारद जी ने के कपिया कृति तुम कीन हमारी, तो करे हैं किस सहाय तुम्हारी। जाओ बंदरा तुम्हारी मदद करें, जो श्राप दे रहे। और दूसरी मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह दुख लहूं अपारी। तुम्हें नारी को बिरह भोगने पर, तो भगवान बोले मने हम ब्याह तो हो जाए, जब तो नारी आहे जब बिरह उठ जाए, मने हम कुंवारे नहीं रहे। अच्छा एक मिनट और बस, फिर अपन विराम को चले। एक उत्तर भगवान ने से नारद जी ने मांगो कबे, जब सीता जी हरी गई। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। नारद जी पहुंच गए, बोले काय प्रभु तुम रो रहे? भगवान बोले सो, बोले अगर वो दिन हमारा ब्याह हो जाता हो तो आज रो नहीं रहे होते, हम तुम्हें श्राप न देते। भगवान बोले नारद आज अगर हमने रो रहे होते तो हमारी जगह तुम रो रहे होते, तुम हो जाते। सामने सोची तुम्हारे हिस्सा को हम ही रोए ले रहे। नारद जी बोले प्रभु एक बात बताओ, तुमने वो दिन हमारी शादी का नहीं होती, तुम तो हमें इतनी बता दे। भगवान बोले नारद ऐसो है नारी प्रमदा खान, नारी प्रमदा की खान है। नारद जी बोले सांची कज्जो। भगवान बोले है। और नारद जी बोले 2 मिनट पहले तुम रोज फिर रहे थे के हा गुन खान जानकी सीता, सो तुम्हें हो गई गुणों की खान, हमें हो गई प्रमदा अब गुणों की खान। भगवान बोले सुनो नारद, दूध अमृत होता है, पर अगर तांबे के लोटे में रख दिया जाए तो जहर बन जाता है। नारी गुणों की खान है, पर साधु के लिए अब गुणों की खान है। महात्मा के आश्रम में दासी ने भाव चज्जे, और चोर के जीवन में खांसी ने भाव चज्जे, ये 2 ही दुखदाई हैं। चोर को खांसी और महात्मा को दासी, ये 2 ही दुखदाई हैं। नारद जी बोले मतलब बाबा को भी आओ न करो चज्जे। भगवान बोले न करो चज्जे। नारद जी बोले और सोच लियो। भगवान बोले हाँ बाबा को भी आओ न करो चज्जे। नारद जी बोले हम तन तन से जे बाबा इनसे कह रहे ब्याह न करो, वो दुनिया को जो सबसे बड़ो बाबा वो से बड़ो बाबा ही नहीं भाव, वो के घरे तुम हाथ जोड़त फिर रहे थे कि ब्याह कर ले। दुनिया को सबसे बड़ा बाबा को भोले बाबा और राम जी हाथ जोड़ रहे थे होते के अब बिनती मम सुनहु शिव जो वो पर निज ने, और जाहे विवाह से ले जा यह बर मांगू दे। तो सबसे बड़े बाबा से कह रहे ब्याह। भगवान बोले अच्छा तुम वो बाबा की शरीकता कर रहे, तुम जाना था वो कितना खतरनाक बाबा है? बोले का? बोले वो की पत्नी ने 1 मिनट को सीता को रूप बना लो, सुन घरवारी त्याग दई, इतना खतरनाक बाबा है वो। काय नारद तुम हमारे को आओ? बोले हम तुम्हारे लड़का। बोले तुम माया तुम्हारी को आए? बोले हमारी मताई। वो बोले तुम इतने अंधरे आ गए कि अपनी मताई से ब्याह कर भी तैयार हो गए, अब तुम शंकर जी की शरीकत कर रहे। एक और जवाब नारद जी ने और आगे दो, बस एक और चर्चा तो इतनी है कि भाई 8 दिन अपन नारद जी में लगे रहे। जब जयंत ने सीता जी के चरण में चोंच मारी, सीता चरण चोंच हत भागा, वाल्मीकि ने तो लिखो है स्तन में चोंच मारी, पर तुलसीदास जी मर्यादा से ऊपर नहीं उठे, उन्हें चरण लिखे हैं। जयंत दौड़त जा रहा हो तो सो नारद जी मिल गए। नारद देखो विकल जयंता हृदय लाग कोमल चित संता। नारद जी बोले का है? अरे बोले वो बाण हमें मार में फिर रहा। नारद जी बोले मार में नहीं फिर रहा, तुम्हें सुधार में या फिर रहा हो। मार में फिर रहा हो तो तुम इतनी दम हती कि तुम वो बाण से भाग लेते, मारने हो तो कहीं मारार तो तुम्हें वो बाण। और हमें जा बताओ तुम 2 मिनट हमसे बात कर रहे हो, वो बाण उतना ही ठाणो, इतने में तुम्हें लगने जातो। नारद जी बोले में भी दम है बात में कि हम ठाणी से वो बाण ठाणो होगा।
बोले वो तुम्हें मार भी नहीं फिर रहा, सुधार भी फिर रहा। जयंत बोलो तो अब क्या करें? बोले उन्हीं के लेकर चले जा, उनके पांव पकड़ ले। जयंत बोलो और का हफ्ता खाड़ फरारी में जी लेते तो तुम उतना ही पहुंचा रहे जो बंदूक कड़ाए फिर रहा। अरे बोले बेने मार है, चले जा। जयंत बोलो हमने बहुत बड़ी गलती करी है, हमें मार के फेंक दें। अरे बोले अब तुम भगवान को नहीं जानत। जयंत बोलो तुम्हें पता नहीं है कि हमने गलती क्या करी। बोले क्या गलती करी? बोले हमने उनकी पत्नी के पांव में चोंच मारी। नारद जी बोले फिर भी वे तुम्हें माफ कर दे, तुम अब उनको नहीं जानत। बोले काय? बोले जब उन्हें हमें माफ कर दो। बोले तुमने क्या करो? बोले तुमने तो उनकी पत्नी के पांव में चोंच मारी, हम तो उनकी पत्नी से ब्याह करवे सज गए थे।